जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का सेट नंबर 6 और ये आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है जो 19 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में इसका पेपर है वो आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। और आपको टोटल जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे सबको आपको एक एक करके कराने वाला हूं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो ये मुख्यालय नई दिल्ली में। पहला का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जिस धन को भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो उसे निवेश कहा जाता है। दूसरे का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग। तो ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। तीन का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फार्मूला वन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किससे किसे इंगित करता है, यानी सफेद ध्वज किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। देख लीजिएगा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर है। तो जबलपुर जो शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर है। पांच का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कौन है। तो ये 2019 में पूछा गया था, उस समय का आपको बताना है। तो उस समय थी श्रीमती मेनका संजय गांधी। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा आपके पास है तीन ऑप्शन। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है। तो बताओ इसके संस्थापक कौन है राष्ट्रीय कैडेट यानी एनसीसी के। तो इसके संस्थापक हैं हृदय नाथ कुंजरू। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश है। तो प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है थाईलैंड है। नौ का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबद्ध हैं। तो बताओ माइकल जॉर्डन का संबंध कौन से खेल से है। तो इनका जो संबंध है वो है बास्केटबॉल से है। 10 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बताओ इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से अगस्टा मास्टर ट्रॉफी का। तो इसका जो संबंध है वो गोल्फ से है। 10 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है। 12 का आंसर आपको बताना। तो खासी ये किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। तो ये है ईटानगर। 13 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है। बताओ G2E से क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म बताना। तो इसका हो जाता है आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। 14 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म का प्रतीक धम्म चक्र परिवर्तन क्या दर्शाता है। तो बताओ ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रथम उपदेश। 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। तो फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। तो ये है पी है। 16 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलवाता है। तो कौन दिलवाता है।
तो ये दिलवाता है राष्ट्रपति। 17 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? बताओ घनत्व की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? 18 का आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगी केजीएम की पावर माइनस के 3। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1556 में 1556 एडी में पानीपत का दूसरी युद्ध हुआ था। 19 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? बताओ पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 20 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से है? तो बताओ इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वो है आपका असम राज्य से। 21 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22वां प्रश्न है आपके सामने, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो बताओ गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा इन चारों में से मांडो। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो बताओ ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? 23 का आंसर आपको बताना, तो ये आता है प्रथम के। 23 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसका प्रयोग होता है? तो इनमें से प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। 24 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपका सामने। प्रश्न संख्या 25 है कि हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। 25 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो त्रिपुरा ये संघ शासित प्रदेश नहीं है। 26 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका MgOH की पावर 2। 27 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि बर्फ का आवर्तनांक सूचकांक क्या है? बताओ कितना है? तो इसका है 1.31 है। 28 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपको पता है कि ये है बट का वृक्ष, जिसे हम बरगद का बोलते हैं। 29 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है, तीसरा में आ जाता है कि श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? बताओ कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा? 30 का आंसर आपको बताना, तो ये किया गया था बॉम्बे क्रॉनिकल। 30 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर ये दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। 31 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। 32 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। 33 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है भोरम देव मंदिर? 34 का आंसर आपको बताना है, तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। 34 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में? तो ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय ये बिहार राज्य में। 35 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि जापान की राजधानी क्या है? तो बताओ क्या है? तो आपको पता है कि जापान की राजधानी टोक्यो है। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो डी वाई पाटिल जो स्टेडियम है ये स्थित है मुंबई में। 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहा जाता है? तो मकड़ी के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्कनोलॉजी। 38 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
39वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है? तो बताओ क्या है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा? 39 का आंसर आपको देना है। तो ये है पौंड स्टार्लिंग है। 39 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 40वां प्रश्न है आपके सामने कि रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लेगून। 40 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 है कि कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो कुत्तों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 39 जोड़ी होती है। 41 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? बताओ किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। 42 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के एम मुंशी। 43 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो जो रूपकुंड झील है ये केरल राज्य में स्थित है। 44 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही हो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने खेल कूद में आईटीटी ऐप का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो बताओ कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो ये है चंद्र है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो 2019 में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय के वर्तमान कोच पूछे गए थे। तो उस समय वर्तमान कोच थे भरत अरुण। 48 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये कौन से राज्य पढ़ते हैं? तो आपको पता है कि ये पढ़ते हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश में। 49 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताओ क्या कार्य कर रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना का, ये आपको बताना है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रहा है 1992 से 1997। 50 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।